इस समय वहाँ पर सभी लोगों की नज़रें सीधा बड़े सरकार पर जाकर टिक जाती हैं, जिनके पास खड़ा हुआ गार्ड उन्हें लोगों के हमलों से बचा रहा था कि तभी वह गार्ड बड़े सरकार की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, बड़े सरकार, आप बहुत बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। अगर आपने अभी कुछ किया तो इससे समस्या हो सकती है। जैसे ही बड़े सरकार उसकी इस बात को सुनते हैं, वह अपने दांतों को पीसते हैं और अपनी किसियानी हुई नज़रों से सीधा विद्युतान सूर्यवंशी की तरफ नज़र करते हैं और धीमे लेकिन सारे भरे शब्दों में वह विद्युतान से जान से मारने की धमकी देकर अपने हाथ को अपने नार के पास लाते हैं और उसे काटने जैसा इशारा करके वहाँ से निकल जाते हैं। बड़े सरकार के वहाँ से जाने के बाद विद्युतांश के चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इसे नहीं मालूम यह किसे जान से मारने की बात कर रहा है। यह कहते हुए वह चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट लाता है और वहीं सराय में एक कमरे के अंदर चला जाता है जो कि उसे अब मिला था। विद्युतान सूर्यवंशी सराय के अंदर जाकर अपने कक्ष में बैठ जाता है और कक्ष में बैठने के बाद वो वहीं पर ढके हुए बिस्तर के ऊपर जाता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जैसे ही वह ट्रेनिंग को शुरू करता है, उसकी शक्तियाँ वह पूरे के पूरे कक्ष को घेर लेती हैं ताकि यहाँ की आवाज़ बाहर और बाहर की कोई भी चीज़ अंदर ना आए। तभी विद्युतांश की शक्तियाँ वह पूरे के पूरे कक्ष को घेरने लगती हैं और विद्युतांश के सिर के ऊपर बनी हुई वह तीसरी आँख वह झपझपाने लगती है। तभी विद्युतांश वह अपने शरीर के अंदर झांकता है, जहाँ वह महसूस करता है कि उसका हृदय शक्ति पदार्थ जो कि अब तक निष्क्रिय हो चुका था, वह अचानक से हरकत में आ चुका है और वह कुछ हरकतें कर रहा है। विद्युतांश जैसे ही इस दृश्य को देखता है, उसकी आंखों में एक आश्चर्य का भाव आता है, जिसके साथ वह कहता है, इसे तो इतना समय हो गया, इतने समय में इसने कभी भी हरकत नहीं की, लेकिन अब यह हरकत क्यों कर रहा है। यह कहते हुए विद्युतांश की नज़रें हृदय शक्ति पदार्थ के ऊपर टिक जाती है, क्योंकि जब से विद्युतांश ब्रह्माधिपति रैंक से आगे सर्वेश्वर रैंक तक पहुंचा था, तब से यह इमोर्टल हार्ट उसके किसी काम का नहीं था। लेकिन अब जब विद्युतांश एक विनाशक बन चुका था, तब यह हृदय शक्ति पदार्थ हरकत कर रहा था। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। विद्युतांश भी इस बात को भली भांति जानता था। तभी विद्युतांश वह उस हृदय शक्ति पदार्थ के पास जाता है। यहाँ पर वह देखता है कि हृदय शक्ति पदार्थ के ऊपर एक लकीर वह खींचती हुई चली जा रही है, जो कि आसपास की शक्तियों को अपने शरीर के अंदर खींच रही है, जो विद्युतांश सूर्यवंशी के शरीर से निकल रही हैं। विद्युतांश जैसे ही दृश्य को देखता है, वह थोड़ा अचंभे में पड़ते हुए कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसने पहले तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। तभी विद्युतांश के मन के अंदर एक आवाज़ आती है, लड़के, शायद यह विकसित हो रहा है। विद्युतांश जैसे ही इस आवाज़ को सुनता है, वह तुरंत अपनी नज़रों को आसपास घुमाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी विद्युतांश के शरीर के अंदर से एक और बार आवाज़ आती है, मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे ही शरीर के अंदर हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाए। यह कहते हुए 9 सिरों वाला एक घोड़ा और गधा जैसा दिखने वाला जानवर की आभा विद्युतांश की नज़रों में छाने लगती है। विद्युतांश जैसे ही उस आभा को देखता है, वह थोड़ा हड़बड़ाकर कहता है, अरे न्यूटन जी आप। यह कहते हुए उसकी नज़रें न्यूटन भिनभिनाहट के ऊपर टिक जाती हैं, जो कि विद्युतांश के शरीर के अंदर ही था। तभी न्यूटन भिनभिनाहट वह विद्युतांश की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, लड़के, वो आने वाला है, तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, वो आने वाला है। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है, वह न्यूटन भिनभिनाहट की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, कौन आने वाला है, आप कुछ बताओगे। तभी न्यूटन भिनभिनाहट वह विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के, बस तुम्हारा जितना जानना था उतना मैं बता चुका हूँ, वो आने वाला है और तुम्हें अब एक बड़ी जंग की तैयारी करनी होगी, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। यह कहकर न्यूटन भिनभिनाहट की वह आवाज़ वहाँ से गायब हो जाती है।
विद्युतान जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है वह थोड़ा अचंभे में पड़ते हुए कहता है, कौन आने वाला है जिसके बारे में न्यूटन मिनमिनाहट मुझसे इतना कहकर चले गए। यह कहने के बाद वह कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता और फिर अपने सिर को हूं करके लाता है और अपनी ट्रेनिंग में हृदय शक्ति पदार्थ के पास पहुंचता है कि तभी विद्युतांश की 64 एबिलिटियों में से एक अरेंद्र इंद्री वह सक्रिय हो जाती है। तभी विद्युतांश वह अपनी नज़रों को बगल में करता है और बगल में करते ही वह तुरंत अपनी जगह से गायब होता है। जैसे ही वह अपनी जगह से गायब होता है उसके बगल में धुंधलाहट छाती है और वहाँ पर दो व्यक्ति वह दिखने लगते हैं। इस समय वह दोनों व्यक्ति आधे हवा में लटके हुए थे और उन दोनों की गर्दन विद्युतांश सूर्यवंशी के हाथों में थी। तभी विद्युतांश वह उन दोनों की तरफ देखता है और उनकी गर्दन को दबाते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा पीछा करो, तुम्हें शायद अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं। यह कहते हुए विद्युतांश वह उन दोनों की गर्दन दबाने लगता है। जैसे ही चंगू मंगू अपनी जान को खतरे में पड़ता हुआ देखते हैं वह हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ा कर कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ पर धुंधलाहट जाती है और लीडर नेत्रराज वह पल भर में वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तभी विद्युतांश वह लीडर नेत्रराज की तरफ अपनी नज़रों को करता है और लीडर नेत्रराज की तरफ अपनी नज़रों को करते हुए कहता है, कुछ मालूम हुआ। तभी लीडर नेत्रराज वह अपनी नज़रों को चंगू और मंगू की तरफ करते हैं और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, लीडर बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहूँगा। तभी विद्युतांश वह उनकी तरफ देखते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाता है। तभी लीडर नेत्रराज वह अपनी नज़रों को चंगू और मंगू की तरफ करते हुए कहते हैं, लीडर ये दोनों कौन हैं? इन्हें पहले तो कभी आपके साथ देखा नहीं। विद्युतांश जैसे ही लीडर नेत्रराज की इस बात को सुनता है वह अपनी नज़रों को चंगू और मंगू की तरफ करता है और चंगू और मंगू की तरफ करते हुए कहता है, यह दोनों मैं नहीं जानता कौन है। यह बहुत समय से मेरे ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। यह कहते हुए विद्युतांश की खूंखार और बेरहम नजरें सीधा चंगू और मंगू के ऊपर टिक जाती हैं। जैसे ही चंगू और मंगू विद्युतांश की इन बेरहम नजरों को अपनी तरफ होता हुआ देखते हैं कि तभी चंगू वह अपने पीछे से एक खंजर को निकालता है जिसकी धार सिल्वर की तरह जगमगा रही थी और वह खंजर को सीधा विद्युतांश के सीने में घोंपने के लिए हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही वह खंजर विद्युतांश के सीने के पास पहुंचता है कि तभी विद्युतांश की शरीर के अंदर से उसकी आत्मीय शक्ति किसी ज्वालामुखी की तरह फूट कर बाहर निकलती हैं और चंगू और मंगू दोनों को घेरे लेती हैं। इससे होता यह है कि चंगू और मंगू की आत्मा वह कांपने लगती है और उसकी आत्मा के अंदर से उसकी आत्मा की शक्तियाँ वह खिंचती हुई विद्युतांश की तरफ बढ़ने लगती हैं। जैसे ही चंगू और मंगू इस दृश्य को देखते हैं उनकी आंखों में डर दिखने लगता है और विद्युतांश की आंखों में एक सवाल, और वहाँ सवाल यह था कि ये हो क्या रहा है। विद्युतांश यह नहीं जानता था कि बस उसके आत्मीय शक्ति के विकसित हो जाने के कारण वह आत्म सम्राट रैंक पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि विद्युतांश की आत्मीय शक्ति वह किसी भी दूसरी आत्मीय शक्ति को सोख सकती है। जैसे ही विद्युतांश की शक्तियाँ चंगू और मंगू को घेरती हैं होता वही है। विद्युतांश की आत्म सम्राट तक पहुंची हुई वह शक्तियाँ चंगू और मंगू की आत्मा से उनकी शक्ति और प्राचीन तत्व शक्ति को खींचने लगती है, जिससे चंगू और मंगू की आत्मा वह कमज़ोर होने लगती है और वह उन दोनों के मुंह से खून निकलने लगता है। जैसे ही विद्युतांश इस दृश्य को देखता है वह तुरंत अपनी आत्मीय शक्ति को भीतर लेता है, क्योंकि यह तरीका अच्छा था लेकिन यह किसी को बेहद दर्दनाक मौत देता था। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हाथ से उसके नाखूनों को खींचा जाए और उसे जीवित रखते हुए वही दर्द किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए उसकी आत्मा को बाहर खींचने में होता था। यही सोचते हुए विद्युतांश चंगू और मंगू की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मैं इन लोगों के ऊपर अपनी आत्मीय शक्ति से प्रहार नहीं कर सकता। माना यह दोनों कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी को इतनी दर्दनाक मौत नहीं दे सकता। यह कहते हुए विद्युतांश की नजरें वह चंगू और मंगू के ऊपर टिक जाती हैं। लेकिन इस समय चंगू और मंगू से ज़्यादा हालत तो खराब
लीडर नेत्रराज की हो रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा था कि विद्युतांश की आत्म शक्ति आत्मा सम्राट रैंक तक पहुंच चुकी है, जो कि किसी महारथी विनाशक योद्धा की ताकत के बराबर होती है, उनके तो हाथ पैर ही कांप चुके थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह एक शुरुआती विनाशक थे और विद्युतांश भी शुरुआती विनाशक था। तो वह विद्युतांश का कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब तो विद्युतांश की आत्मशक्ति आत्म सम्राट रैंक तक पहुंच चुकी है, यानी कि वह किसी भी महारथी डिस्ट्रॉयर योद्धा से टकरा सकता था। यही सोचते हुए उनकी आंखों में विद्युतांश के लिए डर और इज्जत वह पहले से कई गुना ज़्यादा दिखने लगती है। तभी लीडर नेत्रराज वह अपने दांतों को पीसते हैं और दांतों को पीसते हुए कहते हैं, मैंने इस लड़के से दुश्मनी लेकर गलत किया। एक बार इसे मैं वह अमरांश मूल आत्मीय शक्ति दिलवा दूं, उसके बाद मैं इससे इतना दूर चला जाऊंगा। मैं इसके ग्रह को नहीं बल्कि इसकी दुनिया को ही छोड़कर शायद इससे बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊंगा। यह कहते हुए वह डरी हुई नज़रों के साथ विद्युतांश को देखने लगते हैं। जैसे ही विद्युतांश उनकी डरी हुई नज़रों को अपनी तरफ होता हुआ देखता है, विद्युतांश को कुछ समझ में नहीं आता और वह उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? तभी लीडर नेत्रराज वह अड़बड़ाते हैं और कांपते हुए कहते हैं, अरे नहीं लीडर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लीडर, वो तो मैं वैसे ही आपको देख रहा था। कभी आपने बताया नहीं कि आपकी आत्म शक्ति आत्म सम्राट रैंक तक पहुंच चुकी है। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी आंखों में एक चमक, जिसके साथ विद्युतांश को मालूम हो जाता है कि लीडर नेत्रराज के डरने की वजह क्या थी। तभी विद्युतांश वह लीडर नेत्रराज के पास जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जब तक आप मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं करोगे तब तक आप जीवित रहोगे, और आपने अगर मुझे धोखा देने की सोची तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यह कहते हुए विद्युतांश के शरीर के अंदर से उसकी आत्म शक्ति वह बाहर की तरफ फूटने लगती है, जिससे लीडर नेत्रराज की आत्मा के ऊपर इतना भयानक दबाव पड़ता है कि वह कांप जाते हैं और उनके पैर वह डगमगाने लगते हैं। कि तभी विद्युतांश वह तुरंत अपनी जगह से गायब होता है और चंगू और मंगू के पास पहुंचता है, जिनके चेहरे वह सफ़ेद पड़ चुके थे और जिनके होठों के बगल से खून की पतली धार वह बाहर निकलती चली जा रही थी। तभी वह चंगू और मंगू के गले को पकड़ता है और लीडर नेत्रराज की तरफ बिना मुड़े कहता है, आपको क्या खबर मिली? तभी लीडर नेत्रराज वह अपने सिर को हिलाते हैं और सिर को हिलाते हुए कहते हैं, लीडर, हमारी खबर बिल्कुल पक्की है। आज से 2 दिन बाद अमर कुंड वहाँ खुलने वाला है, जिसके अंदर आत्मीय अमरांश शक्ति है, लेकिन लीडर इसे पाना असंभव सा समान हो रहा है। तभी विद्युतांश उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि यहाँ का लीडर ही नहीं बल्कि यहाँ का शक्तिशाली योद्धा वहाँ भी इस अमरांश आत्मी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जाएगा, क्योंकि उसके बेटे को एक जन्मजात बीमारी है जो कि किसी की जान को बचाने के लिए अमरांश आत्मी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उसने घोषणा कर दी है कि उसके रहते हुए अगर कोई भी अमरांश आत्मी शक्ति के पास पहुंचा तो वह उसे जान से मार देगा। इसीलिए लीडर, अगर हम वहां पर गए तो बहुत ज़्यादा भयानक युद्ध होना वहाँ तय है। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है वह उसकी तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए, पहेलियाँ मत बुझाइए। तभी लीडर नेत्रराज एक गहरी सांस लेते हैं और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, लीडर, वह एक महारथी विनाशक जितना ताकतवर योद्धा है और उसकी शक्तियाँ भी हमसे थोड़ी सी अलग हैं। लीडर, अगर आप वहाँ पर गए तो आपका और उसका बहुत ज़्यादा भयानक युद्ध होगा, लेकिन मुझे आपकी शक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास है। लेकिन वहाँ पर वह दैत्य भी एक महारथी विनाशक जितना ही ताकतवर है। अगर आप और वह दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो उस दैत्य को संभालेगा कौन? यह कहते हुए उसकी नज़र विद्युतांश पर पहुँच जाती है कि तभी विद्युतांश वहाँ को सोचने में पड़ जाता है, क्योंकि विद्युतांश भी जानता था कि वह भले ही अपनी आत्मी शक्तियों के द्वारा एक महारथी डिस्ट्रॉयर को रोक सकता था, लेकिन
दो महारथी डिस्ट्रॉयर को वह अपनी आत्मिक शक्ति के बलबूते पर कभी भी नहीं रोक सकता था। यह सोचते हुए विद्युतांश की आंखों में अब थोड़ी परवाह दिखने लगती है कि तभी चंगू वह अपने मुंह से खून को पोंछता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, लीडर, मैं जानता हूँ एक तरीका है। जैसे ही विद्युतांश उसकी इस बात को सुनता है वह अपनी नज़रों को सीधा चंगू की तरफ कर देता है। तभी लीडर नेत्रराज वह अपनी जगह से आगे बढ़ते हैं और अपने हाथों में शक्तियाँ एकत्रित करते हुए चंगू के ऊपर जानलेवा प्रहार करने को तैयार हो जाते हैं और वह चंगू की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो तेरे जैसा छछूंदर बताएगा हमें कि हमें क्या करना चाहिए यार क्या नहीं। तो आखिरकार चंगू क्या जानता था उस अमरकुंड के बारे में और क्या रहस्य है विद्युतांश के हृदय शक्ति पदार्थ का इस समय जोर से धड़कने का, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।